दिया जला दो प्रभु आज मेरे मन मंदिर में, अज्ञान का अंधेरा जला दो प्रभु। नो की हमें धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए। शास्त्र भेंट होगा। दुख मेट दो मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट, जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी माता की जय। अपना माता जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता, जय नागम काव्य सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर खिलती मुरझाई हृदय कली, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया हूँ। ये तपो मूर्ति है अदक है योगीश्वर है महा, अरुण का मना देख सके युग युग तक आग। ओम साक्षात विराजमान परम पूज्य 108 आचार्य श्री भारत भूषण जी मणिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त श्री फल प्राप्त है। अर्घम नृपामदी महाराज जी आपके चरणों में त्रियोग से त्रिवाण वस्तु करते हुए सकल जैन समाज खतौली और 9 के 9 जिनालों की कमेटी आपके जपने से होता है भव पार, प्रथम मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। 5 पदों के 35 अक्षर भव भव के काटे चक्कर, 5 पदों के 35 अक्षर भव भव के काटे चक्कर, इसमें गर्भित है सारा अगम सार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथम मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। सर्व साधु को मेरा नमन, गुण समूह है ये 108, अष्ट कर्मों को देते काट, गुण सुमिरन करे हम भी जरा सा, जिना गम का है साल भरा सा, गुण सुमिरन करे हम भी जरा सा, जिना गम का जरा सा। जपते 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 ही निकले मेरे प्राण, वीर प्रभु से हम मांगे ये वरदान। प्रथम मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार।
चंदना को भी तारा है, सीता को भी कुष्ठ श्रीपाल की काया थी खिली। तेरे सेठ सुदर्शन सोमा सती, अर्जुन माली और अंजना सती। हाँ कभी नाव कभी तो तेरे नैया बही, ध्याते 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 ही निकले मेरे प्राण। वीर प्रभु से हम मांगे ये वरदान, प्रथम मंगलम मंगलकार, इसके झुकने से होता है भगवान। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे चक्कर। इसमें गर्भित है सारा अगम सार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथम मंगलम मंगलकार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथम मंगलम मंगलकार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथम मंगलम मंगलकार। अंदर तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए इन बच्चों के लिए। इन बच्चों से खुश होकर के 101 रुपया दिया है, उनके पुण्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और एक जोरदार ताली इन बच्चों के सम्मान में बजाओ। कितना सुंदर उन्होंने आयोजन अपनी 1100 रुपया आचार्य सागर शांति सागर दिगंबर जैन संस्कृति एवं विद्या संस्थान की ओर से दिए गए हैं। हम उनके भी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हेलो प्रसन्नता हुई है। महारानी, अब आप भी महाराज की तरह बौद्ध धर्म अंगीकार कीजिए, इसमें ही आपका भला है। हाँ, इससे महाराज आपसे प्रसन्न होंगे और आपका राज्य में बहुत सम्मान बढ़ेगा। संसार के लोभ के लिए मैं जैन धर्म छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जगत के लोभ के लिए धर्म नहीं किया जाता। अगर आप जैन धर्म स्वीकार नहीं करेंगे तो आप पर भयंकर आपदा आ पड़ेगी, ऐसा हमारे गुरु ज्ञान में जान रहे हैं। हाँ, हमारे गुरु सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते हैं। आप सर्वज्ञ भी हैं, परंतु सर्वज्ञता तो वितरकता के पश्चात होती है और आप में राग द्वेष की तीव्रता अधिक दिखाई देती है। हाँ, छद्मस्त अवस्था में अवधि ज्ञान तो हो सकता है, पर केवल ज्ञान नहीं, सर्वज्ञता नहीं। अगर आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तो बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? अरे ये तो हम ही बता सकते हैं, आपकी मुट्ठी में सोने की मोहरें हैं, ठीक है ना? गलत गलत, मेरी मुट्ठी तो खाली है। चलो
चलो बहुत हुआ, अब हमारा मठ जाने का समय हुआ। हाँ हाँ चलिए। अरे गुरुजी, आपकी मोजड़ी तो गुम है। मेरी मोजड़ी भी गुम है। अरे मेरी मोजड़ी भी गुम है। अरे सैनिकों जल्दी आओ। जी राजकुमार जी। पता करो गुरुजी की और इन सब की मोजड़ी कहाँ गई। जी अरे राजकुमार जी, हमने सब जगह खोज की, लेकिन मोजड़ी का कहीं पता चला ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रही? क्या हमारी मोजड़ी आकाश निकल गया या धरती खा गई? आप कुछ देर पहले तो बोल रहे थे कि आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। तो यदि आप सब जानते हैं तो अपने ज्ञान से ही पता लगा लीजिए कि आपकी मोजड़ी कहाँ है। अरे भगवान, नहीं जान सकते। आप तो हमारी मोजड़ी ढूंढे बस। जब आप इतनी स्थूल वस्तु को नहीं जान सकते हैं तो सर्वज्ञ होने का दावा किस लिए करते हैं। महारानी चेतना, ये हमारा अपमान है। अपमान है। अरे गुरुदेव, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते थे, परंतु हम तो बस आपकी सर्वज्ञ होने की परीक्षा ले रहे थे। हम आपको यह बताना चाहते थे कि सर्वज्ञता के नाम पर आपने किस प्रकार के भ्रम का सेवन कर रखा है। हाँ, साथ ही पिताश्री को भी वीतरागता और सर्वज्ञता आदि का वास्तविक स्वरूप ज्ञात होगा। महारानी चेलना, ये आपने हमारा अपमान किया है। बुलाकर आपने हमारा अपमान किया है, परंतु याद रहे इसका फल अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। चलो। दान दगिन दान दान दिकिट तकिट दिकिट दिक दान दगिन दा तक धूम गिट तक धीर गिट तक धूम गिट तक धीर गिट तक धूम गिट तक तनो 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 तरियना तरियना ताना द द द द तो द द द द तो द द द द तो तान द द तन न द ती तना तान द द तन न द ती तना hey
की जय हो। राज्य में कहीं कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं है महाराज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घोर अपमान, घोर अपमान। राजन, आपके राजमहल में हमारा और हमारे गुरु का अपमान हुआ है। ये क्या कह रहे हैं? बुलाकर अतिथि सम्मान का ये कौन सा तरीका है राजन? अतिथि सम्मान की भावना नहीं थी तो फिर हमें आमंत्रण ही क्यों दिया महाराज? आपका अपमान, वो भी राजा श्रेणी के राजमहल में? कौन है वे जिसने आपका अपमान किया? उसे सजा अवश्य मिलेगी। और कोई नहीं महाराज, आपकी प्रिय महारानी चेन्ना। महारानी चेन्ना ने हमारा और हमारे गुरु का अपमान किया है। आप ये क्या कह रहे हैं? हमने तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने का आग्रह ही किया था, परंतु महारानी ने अपनी कुटिल बातों में उलझाकर अपनी कुशाग्र बुद्धि का उपयोग कर हम जैसे सीधे साधे सन्यासियों को अपनी कुटिलता का शिकार बना लिया। और तो और महाराज, हमारी मोजड़ी भी गुम कर दी। देखिए, हम यहाँ बिना मोजड़ी के आए हैं। अरे अरे, आप सभी धैर्य रखें, हम सभी ढूंढते हैं। हाँ गुरुदेव, आप सभी शांत हो जाइए। महारानी चेन्ना की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें। मात्र क्षमा से काम नहीं चलेगा राजन। हाँ गुरुदेव, मुझे समझ आ गया है। जिस तरह महारानी चेन्ना ने आपका अपमान किया है, समय आने पर मैं भी सम्मान का बदला अवश्य लेकर रहूंगा। बहुत खूब राजन, बहुत खूब। तुम अपनी बात पर अड़िग रहना और आगे से ध्यान रखना, महल में इस तरह किसी भी बौद्ध भिक्षु का इस तरह अपमान ना हो। और मुझे बड़ा क्षमा प्रदान करें। अरे मंत्री जी, वो हमारी मोजड़ी। हाँ हाँ गुरुदेव, ढूंढते हैं। अभिमान हो सकता है। ठीक है, अगर महारानी चेन्ना को मेरे गुरु और धर्म पर आस्था नहीं है, परंतु इस तरह मेरे गुरु का अपमान तो नहीं करना चाहिए था। इस तरह मेरे गुरु का अपमान तो नहीं करना चाहिए था। क्या बात है राजन, आप आज अत्यंत विचलित दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं। बताइए ना राजन, क्या बात है? ये मुझे इस संसार में दो ही चीजें अतीत हैं। एक तो तुम चेन्ना और दूसरा बौद्ध धर्म। ये सब राजमहल, वैभव, लक्ष्मी, ठाट बाट सब कुछ बौद्ध धर्म के प्रताप से ही तो प्राप्त हुआ है। ये सब बौद्ध गुरु के आशीर्वाद का ही तो फल है। मैं कुछ समझी नहीं राजन, कृपया स्पष्ट करके बताइए क्या बात है। ये आप ही बताइए, आप मुझसे कितना स्नेह करती है, मेरा कितना मान सम्मान करती है। ये भी कोई पूछने वाली बात है राजन? मेरे लिए भी जगत में दो ही चीजें प्रिय हैं, एक जैन धर्म और दूसरे आप महाराज। झूठ चेन्ना, झूठ। आपको बस अपने धर्म से प्रेम है। यदि आपको मेरे मान सम्मान का थोड़ा सा भी ध्यान होता तो मैं आज इस तरह विचलित नहीं होता। परंतु आपको अपने आप को महाज्ञानी, सर्वोच्च समझती है, तभी तो आपने अपने बाग जाल में फंसाकर भगवत रूप में गुरु का अपमान किया है। इस राजमहल में आज तक किसी गुरु का अपमान नहीं हुआ, परंतु आज भ्रष्टता क्षमा करें महाराज, मैं आपके गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहती, परंतु आपके गुरु तो स्वयं को सर्वज्ञ और मुझे बौद्ध धर्म स्वीकार करने को कह रहे थे। आप ही बताइए महाराज, किसी भी धर्म को स्वीकार करने से पहले उसकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए? जगत में कोई भी तुच्छ से तुच्छ वस्तु खरीदने से पहले हम उसकी परीक्षा अवश्य करते हैं, तो क्या देव की, धर्म की और गुरु की परीक्षा करना अपराध हो गया महाराज? बस महारानी, बस। मेरे गुरु के अपमान में की गई इस उद्दंडता के लिए मैं आपको कठोर दंड दे सकता हूँ, परंतु बात यदि परीक्षा की है तो मैं परीक्षा करके रहूंगा।
खतरनाक हो सकता है। और धर्म भी देखा देखी कुल परंपरा से नहीं किया जाता। इसलिए हमें यहाँ ये सीख लेनी चाहिए कि हम मंत्री जी, ये दूर क्या दिखाई दे रहा है? लगता है कोई शिकार हाथ आया है। जी हाँ महाराज, ये तो कोई शिकार ही लग रहा है। नहीं नहीं महाराज, यह तो कोई मनुष्य लगता है और उसके आसपास तेजोमय प्रभा मंडल भी दिख रहा है। इससे लगता है कोई महापुरुष है। चलिए नजदीक जाकर मालूम करते हैं। महाराज, ये तो कोई जैन मुनि है जो शांति से ध्यान में बैठे हुए हैं। जैन मुनि मतलब चेला के गुरु हैं? जी महाराज, ये तो महारानी जी के ही गुरु हैं। ओहो, आज तो मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगा। मैं बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा में था। क्या मतलब महाराज? महारानी चेला ने मेरे गुरु का अपमान किया था। आज तो उनके गुरु का अपमान कर बदला ले। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? किसी निरपराधी को आप प्राणदंड नहीं दे सकते, यह अन्याय है। ये तो अपने ध्यान में बिल्कुल मग्न है, बिल्कुल अकेले है और इनके पास कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ? इससे अच्छा मौका मिलेगा क्या महाराज हमें? आज तो मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगा। महाराज, ये अन्याय है। महाराज, यह कार्य उचित नहीं है। आप उन्हें एक बार विचार कर लें। राजा के का पालन हो। ये क्या महाराज? हमने तो इनके ऊपर उत्सर्ग किया, जंगली भयानक कुत्तों को छोड़ा और ये सब तो इनके पास शांति से जाकर के बैठ गए हैं। अब क्या करें महाराज? लगता है हम इन साधु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लगता है महाराज, ये तो कोई मायावी जादूगर है जिन्होंने इन भयानक कुत्तों को भी अशांति से अपने बस में कर लिया है। तो क्या हुआ? मैं इन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्या करूं? इसे मुझे ना कर दो। देखना, अभी मायावी घर से भागते हुए कैसे नजर आएंगे। धिक्कार है। परम वीतरागी भावलिंगी संत पर उपसर्ग। इस महानिंद्य कार्य से महाराजा श्रेणिक ने
सातवें नरक का घोर पाप बंद किया है। धिक्कार है, धिक्कार। गुरु धर्म के अवर्णवाद से बड़ा कोई और पाप नहीं है, कोई और पाप नहीं है। राजा 3 दिनों तक तो अपने राज कार्य में व्यस्त हो गए और 3 दिनों बाद क्या होता है देखते हैं। चेला, महारानी चेला। जी महाराज, क्या बात है? आज आप अत्यंत हर्षित दिखाई दे रहे हैं। बात ही कुछ आज ऐसी है, आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। जो बात तुमने मेरे गुरु के अपमान के साथ प्रारंभ की थी, वो आज मैंने खत्म कर दी है। मैं कुछ समझी नहीं महाराज, क्या बात है? सुनो चेला, हम 3 दिन पूर्व जंगल में शिकार करने गए थे और वहां तुम्हारे जैन मुनि मिले। नहीं महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मुनिराज पे उपसर्ग, मेरे गुरु पे उपसर्ग, ये क्या अनर्थ कर दिया महाराज, ये क्या अनर्थ कर दिया? चेला, महारानी चेला, चेला, सैनिकों, अभय कुमार को बुलाओ। सैनिकों, अभय कुमार को बुलाओ। चेला, महारानी चेला, क्या हुआ चेला? सच्चा मिले जिसको बड़ा पुण्यवान होता है। गुरु को जो अपनाता है वो भव सागर तिर जाता। नहीं राग द्वेष मन में, नहीं राग द्वेष मन में, समता स्वभाव वाले। महाराज जी, आपने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं महाराज, अब मैं क्या करूं? मेरे गुरु पे उपसर्ग महाराज, ये आपने क्या कर दिया? मैंने आपके गुरुओं का अपमान नहीं किया था महाराज, नहीं किया था। हमने बहुत गुरु का अपमान नहीं किया था, नहीं हमने उन पर कोई उपसर्ग किया था पिताश्री। हमने तो मात्र उनकी परीक्षा ली थी पिताश्री। आपने ये क्या अनर्थ कर दिया, ये क्या कर दिया पिताश्री? हाँ पिताजी, ये क्या किया आपने? आप उनसे वाद विवाद करते, शंका समाधान करते, पर आप उन पर उपसर्ग कराए महाराज, उपसर्ग कराए। मैं पूजती हूँ उनको अंतर की आत्मा से। वे ध्यान में विराजे, वे ध्यान में विराजे। मेरे गुरु वो मेरे अब सिद्ध बनने वाले। मैं पूजती हूँ शांत हो जाओ, आप शोक मत करो। अभी तक तो आपके जैन मुनि ने सर्प निकालकर फेंक भी दिया होगा।
में जैन मुनि कितने भी उपसर्ग आ जाए पर वह ध्यान से चलायमान नहीं होते। यदि वे सच्चे जैन मुनि होंगे तो वे वहां पर उपसर्ग के साथ भी ध्यान में विराज रहे होंगे। पिताश्री, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया पिताश्री। चलिए पुत्र, हम अभी जंगल में जाएंगे और मुनिराज का उपसर्ग दूर करेंगे। रुको चेला रुको, इतनी रात्रि में कहाँ जाओगे? सुबह हम साथ चलेंगे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं महाराज, अब और नहीं। अब मैं एक क्षण भी यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक मैं मुनिराज के दर्शन नहीं कर लेती और उनका उपसर्ग दूर नहीं कर देती, मेरे अन्न और जल का त्याग है। मुनिराज पे सर्प की वजह से अनेक जीव जंतु हो गए होंगे, तो हम चीनी और कुछ मलहम लेके चलना चाहिए महारानी जी। जी रुकिए चेला, मैं भी आपके साथ आता हूँ। सैनिकों, सभी के चलने का इंतजाम कीजिए। माँ, पिताजी देखिए, मुनिराज अभी भी ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। अरे ये तो यशोधर मुनिराज है। यशोधर मुनिराज की जय हो, यशोधर मुनिराज की जय हो, जय हो। देखो देखो, हमारे मुनिराज इतनी कड़ी परिस्थिति के बाद भी निर्डर एक अवस्था में ज्यों के त्यों विराजमान है। अब हमें बिना देर करे मुनिराज की वैयावृत्ति करनी चाहिए। मुझसे कहीं कोई अपराध तो नहीं हो गया? मृत शरीर के आसपास कई जीव जंतु सर्प के साथ साथ मुनिराज के शरीर का भी भक्षण करते रहे और मुनिराज किंचित भी विचलित नहीं हुए। महा आश्चर्य है, यहाँ तो उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था। वह चाहते तो अभी तक भाग गए होते। शायद कोई और होता तो अभी तक भाग गया होता। सद्धर्म वृद्धिरस्तु महाराज श्रेणी। सद्धर्म वृद्धिरस्तु महारानी छेलदा। आपका अविनाशी कल्याण हो। मैंने मुनिराज पर उपसर्ग किया और अभय कुमार चेला ने उपसर्ग दूर किया, फिर भी दोनों को समान आशीर्वाद दिया। मुझ पर क्रोध नहीं किया। निश्चित ये मुनिराज धन्य है। धन्य है मुनिराज आपका समता भाव, धन्य है मुनिराज आपका तपोबल, धन्य है जैन धर्म जिसकी पताका आपके समान वीर यशोधर मुनिराज गगन मंडल में फहरा रहे हैं। धन्य है मुनिराज का समता भाव, जो हर परिस्थिति में, शत्रु मित्रता में, निंदा स्तुति में और सर्दी गर्मी में संभाव ही रखते हैं। धन्य है मुनिराज। अब पिताश्री, आपको भी अंतर मन से जैन धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। हे मुनिराज, मेरा अपराध क्षमा योग्य तो नहीं, फिर भी मैं इस भयंकर अपराध की क्षमा मांगता हूँ। अनजाने में मैंने घोर पाप किया है। मैं कैसे इस पाप से मुक्त हो पाऊंगा गुरुवर? कैसे इस पाप से मुक्त हो पाऊंगा?
हे राजन, तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। तुम्हारी परिणति में सरलता आना, यही तुम्हारा सच्चा प्राय। अब अपनी आत्मा को जानो, पहचानो, उसी का अनुभव करो और इस नरभव को सफल करो। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है, 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 मेरा नम्र प्रणाम है। मोक्ष मार्ग पर अंतिम क्षण तक चलना जिनको इष्ट है, जिन्हें न च्युत कर सकता पथ से कोई विघ्न अनिष्ट है। दृढ़ता जिनकी है, धप धप गर गर सार सा, जिनकी है निस्वार्थ साधना, जिनका तप निष्काम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। हर उपसर्ग सहन जो करते, कह डर कर्म विचित्रता, तन तज देते किंतु न तजते अपनी ध्यान पवित्रता। एक दृष्टि से देखा करते गर्मी वर्षा ठंड जो, तप्त उष्ण लू रिमझिम वर्षा शीत तरंग प्रचंड जो। जिनको जो है शीतल छाया धप धप गर गर सार सा, जिनको जो है शीतल छाया त्यों ही भीषण गाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम, मेरा नम्र प्रणाम है, 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 मेरा नम्र प्रणाम। रानी चेलना का बोलिए दिगंबर भावलिंगी मुनिराज की। इस नाटिका पर से प्रसन्न होकर हमारे भाई राम कुमार जी, धीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी, सरल इंस्ट्रूमेंट वालों की तरफ से 1100 रुपया दान दिया गया है। हम उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। 500 रुपया सतीश चंद जी जैन चक्की वालों ने दिया है। 500 रुपया जय भारत जैन यूथ की ओर से दिया गया है और 500 रुपया राकेश जैन अंबर पैलेस वालों की ओर से दिया गया है। हम सब उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। उन्होंने हमारे जिन बच्चों का उत्साहवर्धन किया उनके लिए बहुत बहुत आभार। बोलिए परम पूज्याचार्य श्री 108 भारत भूषण जी महाराज की जय। आप सभी बोले जय हमारा। जिन धर्म रक्षा कौन करेगा? कोई भी शिविर होता है, शिक्षा का कोई माध्यम होता है,
तो हमें उसके माध्यम से कुछ शिक्षाएं लेनी चाहिए। ये हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी बिल्कुल शांति बना के रखें। तो यहाँ पर शिविर के समापन में भी शिक्षा मिल रही है कि हमें कभी भी अपने वीतरागी देव, निर्गंत गुरु और माँ जिनवाणी का अवणवाद नहीं करना चाहिए। अवणवाद माने क्या पता क्या होता है? अपवाद, अर्थात अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? 7वें नरक तक का बंध हो जाता है। देखा श्रेणी को? इसमें थोड़ा सा बाकी मंचन बहुत अच्छा था। ध्यान दें भैया, आप बड़े होके बोल रहे। तिगाई तिगाई से रत्नत्रय होता है, 3 शब्द आ रहा है उसमें। आपको मुनिराज बनना है, शांत रहना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि इसमें मंचन बहुत अच्छा था, लेकिन जो उपसर्ग वाला सीन है ना, उस पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि उस पर अगर बच्चे कहीं भाव खराब हो गए, उस समय जो सर्प डाला था, तो बच्चों को भी कहीं नरक का बंध न हो जाए। इस बात को और ध्यान रखें कि ऐसा प्ले करने से पहले झूठ मूठ का ऐसा ही उन बच्चों को पहले सिखा दें कि ऐसा कर रहे तो भाव। ये नाटक मैंने बड़े भावों से संजोया था। इसकी स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी थी शास्त्रों में देख करके। उसके बाद इसको अपने ही, जैसे कहीं स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, अपने ही जो समाज के लोग होते हैं, महिलाएं और जो पुरुष हैं, उनने ही अपनी आवाज़ ऐसे ही दी हैं। उन आवाज़ों के साथ ये चंदन वाला बहुत ही अच्छा नाटक है। आप बड़े तसल्ली से भाई उनको सादे रखना, क्योंकि तुम्हारे भी छोटा सा पप्पू है। तो अब हम चलते हैं, ज़्यादा विलंब ना करते हुए। अगर आपको देखो, हमने आपको इतनी जल्दी बुला लिया, मेरा भाव था कि शिविर के समापन में हम कुछ और शिक्षा लेके जाएं। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से कि आपको मैंने इतनी जल्दी बुला लिया। और अजय भैया से ने झूठ भी बोला कि आपको 12:30 बजे हम पुरस्कृत कर देंगे, लेकिन ये झूठ नहीं है, क्योंकि धर्म का भाव झूठ नहीं कहलाता। कहलाता क्या? ये झूठ नहीं है, ये सच है। आपको यहाँ बुला करके धर्म की शिक्षा दी है, तो हम अब ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। चंदन वाला नाटका की यहाँ प्रस्तुति हो रही है। और ये ध्यान रखना, जो प्रस्तुत कराने वाले जिन्होंने सिखाया है, इसको प्ले करवाया, बच्चों से करवा रहे हैं, वो ध्यान रखें अपनी जितनी भी सामग्री है उसे पहले ही तैयार करके रखें। उसमें कोई भी सामग्री में जल्दी देरबाज नहीं होना चाहिए। बीच में प्ले रुकेगा नहीं, प्ले रेगुलर चलेगा, तो प्ले बीच में रुकेगा नहीं, क्योंकि ये प्ले जो प्ले है यूट्यूब पे डलने वाला है। इसलिए आप ध्यान रखना, प्ले में कोई भी किसी तरीके की, और माइक बंद कर देना सब उस टाइम, बिल्कुल ये ध्यान रखना। और हर सामग्री को समय पर पहुंचाने की कोशिश करें। बच्चे हैं, अजय भैया हैं, इन सब से मिलके कोई सामग्री हो तुरंत के तुरंत वहाँ पे मंच पर पहुंचना चाहिए। और बच्चों को क्रम रखना, जिससे कि उस नाटक के प्रभाव से हो सके कि चंदन वाला जैसी सामर्थ्य। उसके पिता ने कहा कि बेटा, ये सब हाल तुम्हारा किसने किया? ये तुम्हारे बाल किसने काट दिए? आपको बेड़ी जंजीरें किसने बांधी? तो पता है चंदन वाला ने कहा, किसी ने नहीं बांधी, मेरे कर्मों ने बांधी। पिताजी, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे, उसके कारण ऐसी स्थिति बनी है। देखिए कितनी समता थी। हो सकता है इसमें कितनी चंदन वाला के सीरियल को देख करके इसको कितनी चंदन वाला जैसे भाव परिणाम वाले बन जाएं। तो चलते हैं, ज्यादा विलंब ना करते हुए मनोज भैया से कहेंगे कि आप चंदन वाला प्ले कर दें। जयकर गुरुदेव का राज है। एडिटर एवं म्यूजिक दिया है
अक्षय जैन, कैलाश नगर, दिल्ली। आवाज रिकॉर्डिंग चिराग जैन, कैलाश नगर, दिल्ली। सहयोगी श्री सुकुमाल चंद जैन, कैलाश नगर, दिल्ली। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक सिंधु नाम का देश था। सिंधु देश की वैशाली नाम की नगरी में राजा चेटक राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम सुभद्रा था। राजा चेटक के धनदत्त आदि 10 पुत्र और प्रियकारिणी आदि 7 पुत्रियां थीं। उनमें प्रियकारिणी आदि 5 बड़ी पुत्रियों के विवाह हो चुके थे। उनमें से सबसे बड़ी पुत्री प्रियकारिणी, उसका दूसरा नाम त्रिशला था। उनका विवाह कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ के साथ हुआ था। 24वें तीर्थंकर महावीर इन्हीं के पुत्र थे। ज्येष्ठा नाम की छठी पुत्री ने यशस्वी नाम की आरिका से आरिका दीक्षा ले ली थी। सबसे छोटी पुत्री चंदनबाला, जी हाँ, चंदनबाला ने भी उन्हीं आरिका से सम्यक सहित श्राविका के व्रत ग्रहण किए थे। राजकुमारी चंदनबाला अपनी सखियों के साथ अशोक वन में खेल रही थी। उसी समय आकाश मार्ग से अपने विमान में बैठकर स्वर्णाभ नगर का राजा मनोवेग अपनी पत्नी मनोवेगा के साथ कहीं भ्रमण के लिए जा रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि चंदनबाला के सुंदर शरीर पर पड़ती है। वह राजकुमारी पर मोहित हो जाता है और विचार करने लगता है। अब आगे। कितनी सुंदर राजकुमारी है, इसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल है। मैं इसे अपने दिल की रानी बनाऊंगा, परंतु इससे पहले मुझे अपनी पत्नी मनोवेगा को महल में वापस छोड़कर आना पड़ेगा। स्वामी, क्या हुआ? आप आगे क्यों नहीं चलते? क्या नहीं प्रिय, आज मुझे किसी जरूरी कार्य से कहीं जाना है, इसलिए भ्रमण के लिए किसी और दिन चलेंगे। ऐसा कौन सा जरूरी कार्य आ पड़ा है स्वामी? प्रिय, वो आपको बताने योग्य नहीं है। चलो, मैं तुम्हें शीघ्र जाकर महल में छोड़ देता हूँ। आखिर स्वामी को क्या हुआ? वे अचानक मुझे महल में छोड़कर क्यों चले गए? मुझे लगता है शायद दाल में कुछ काला है। मैं अभी अवलोकनी नाम की विद्या से देखती हूँ। क्या मेरे स्वामी के इतने बुरे विचार, उनकी इतनी बुरी नियत? मुझे अभी जाकर दुष्ट पति का पीछा करना होगा। चंदन, तू मुझे एक बात बता, तू विवाह करेगी या आरिका बनेगी? देख सखी, यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। यह संसार दुखों की खान है, इसलिए मेरा मन तो आरिका माता जी बनने का है। ओ नयन सुंदरी, अरे ओ सुन,
तुझे मैं अपने दिल की रानी बनाऊंगा। आजा आजा मेरी भुजाओं में। अरे दुष्ट, तू कौन है? तेरी हमारे पास आने की हिम्मत कैसे पड़ी? मैं तेरे दिल का राजा। आज चल, मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। नहीं 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 नहीं, पिताजी पिताजी, भैया भैया, पिताजी पिताजी, भैया भैया भैया। सखियों, तुम शीघ्र जाओ और मेरे पिताजी को सूचना देना, कोई दुष्ट आपकी पुत्री को हर कर ले जा रहा है। तुम घबराओ मत चंदन, हम अभी जाकर तुम्हारे पिता को सूचित करते हैं। वे इस दुष्ट को छोड़ेंगे नहीं। महाराज 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 की जय हो। अरे पुत्रियों, तुम इतनी घबराई क्यों हो? और तुम्हारी सखी चंदन कहाँ है? महाराज, आपकी पुत्री चंदन बाला को एक दुष्ट राजा हरण करके ले जा रहा है और वह चीख चीख कर आपको पुकार रही है। क्या? मेरी पुत्री को? महामंत्री, तुम शीघ्र सेनापति को लेकर उस दुष्ट राजा का सामना करो। वो किसी भी प्रकार मेरी पुत्री को हरण करके ना ले जा पाए। जी स्वामी, हम अभी शीघ्र जाते हैं। सेनापति, देखो, क्या वो दुष्ट राजा कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं महामंत्री जी, मुझे तो दूर दूर तक वह राजा दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है वह राजा बहुत दूर निकल गया होगा। अगर पीछा भी किया जाए तो पता नहीं किस दिशा में किया जाए। चलो, तो फिर वापस चलकर यह सूचना महाराज को देते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री, क्या हुआ? क्या वह राजा पकड़ा गया? और हमारी पुत्री कहाँ है? क्षमा कीजिए महाराज, हमारे जाने तक वह दुष्ट राजा हमारी राजकुमारी को हरण करके पता नहीं कौन सी दिशा में ले गया। उसे पकड़ने में हम असमर्थ रहे। हमें क्षमा कीजिए महाराज। टूट गई है माला, इस प्रकार सुनकर महाराज चेटक दुख के सागर में डूब जाते हैं। उधर मनोवेगा अपने दुष्ट पति का पीछा करती है। अरे, यह कहां से आ गई? मुझे शीघ्रता से विमान चलाकर यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। अगर तुम अपना जीवन चाहते हो तो इस सुंदरी को छोड़ दो इस सुंदरी को। इस प्रकार अपनी पत्नी को पीछे आते देख मनोवेग चंदनबाला को एक भयंकर जंगल में छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। और इधर रात्रि होने के कारण जंगल में
जंगल के जानवरों की भयंकर आवाजें आने लगती हैं। हे जिनेंद्र परमात्मा, मैं इस भयानक वन में कहाँ जाऊं? यहाँ तो रात्रि में ठहरने के लिए भी कोई स्थान दिखाई नहीं दे रहा। जिनवानी माँ कहती हैं, जब किसी जीव के जीवन में अशुभ कर्म का उदय आए तो उसे धैर्य के साथ मंगलमय जैन धर्म की शरण लेनी चाहिए। मुझे लगता है अब सुबह होने वाली है। पर ये भयानक रूप का व्यक्ति कौन आ रहा है? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं भील हूँ। तुम्हारे गहने बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनसे मेरी जिंदगी भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। गहने? लो ये गहने, और सुनो, मुझे छूना नहीं। जो अबला स्त्री को छूता है उसे नरकों में दुख भोगने पड़ते हैं, समझे? अच्छा देवी। सुनो, क्या तुम मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ सकते हो जिससे जंगली जानवरों से मेरी रक्षा हो सके? क्यों नहीं, एक स्थान बहुत सुरक्षित है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ।
स्थान है? ये भीम नाम का पर्वत है। आओ मेरे साथ आओ। सरदार की जय हो, सरदार की जय हो। सरदार, ये स्त्री जंगल में बहुत दुखी थी, इसे सुरक्षित स्थान की जरूरत थी, इसलिए इसे मैं आपके पास लेकर आया हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। जो आज्ञा सरदार। आओ आओ, मेरे पास आओ। तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान मेरी भुजाओं में है। मेरे पास आने की कोशिश मत करना दुष्ट। अगर तूने मुझे छुआ तो तू नष्ट हो जाएगा, समझा? सिंह, आगे कदम मत बढ़ाना। अरे माँ, तुम? हाँ मैं। मेरी बात ध्यान से सुन। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि कोई देवी है। अगर तूने इसे छूने की कोशिश की तो तू जलकर राख हो जाएगा, समझा? ला, इसे तू मुझे सौंप दे। और सुन, जब कोई नगर से तेरे जानने वाला व्यक्ति आए तो तू इसे उसके साथ नगर में भिजवा देना। ठीक है माँ, आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन होगा। मुझे क्षमा करना देवी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। कौन? दरवाजे पर कौन है? मैं तुम्हारा सखा मित्र वीर हूँ। आइए आइए मित्र, आज बहुत दिनों बाद आना हुआ। हाँ सत्य बात है, पर मैं क्या करता मित्र, सेठ जी के कार्य में इतना व्यस्त था कि आने का समय ही नहीं मिला। चलो छोड़ो, और बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? बहुत अच्छा। मित्र, क्या तुम मेरा एक कार्य कर सकते हो? बोलो, क्या कार्य है? माँ, देवी को लेकर के आओ, उसे नगर में भिजवाना है। आती हूँ बेटा, अभी लेकर आती हूँ। मित्र, इस देवी को सुरक्षित रूप से नगर में छोड़ना है। क्या तुम मेरा ये कार्य करोगे? क्यों नहीं, भला मित्र का कार्य और मैं ना करूं, ये कैसे हो सकता है? आओ देवी, मैं तुम्हें नगर तक छोड़ देता हूँ। अच्छा मित्र, मैं चलता हूँ। ठीक है मित्र। सुनो देवी, मैं तुम्हारी बोली लगवाऊंगा। तुम्हारी सुंदरता के कारण मुझे तुम्हारे अच्छे दाम मिलेंगे। क्या? ये ऐसा करना ठीक नहीं है। चुप रहो, अगर ज्यादा बोली तो ठीक नहीं होगा। सुनो सुनो सुनो, जो इस कन्या के सबसे अधिक दाम देगा, ये कन्या उसे सौंप दी जाएगी। $5000 मोहरे। 6000 मोहरे। मेरे 10,000 मोहरे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा कर्मचारी मित्रवीर ये किस कन्या को बेच रहा है? सबसे पहले मुझे अपनी बेटी की समान इस कन्या को खरीदना चाहिए। 1 लाख मोहरे।
सेठ जी आप? हाँ मैं। तुझे शर्म नहीं आती? तू इस कन्या को बाजार में बेच रहा है, मेरा कर्मचारी होकर मेरे नाम पर कलंक लगाया है। तुझे शर्म आनी चाहिए। जा, आज के बाद मैं तुझे अपने यहाँ से निकालता हूँ। आओ बेटी, घर चलते हैं। आओ, हमारे घर को अपना घर समझना और मुझे और मेरी पत्नी को धर्म के माता पिता समझना। आओ बेटी, मेरे साथ चलो। अच्छा पिताजी। बहुत अच्छा बेटी, चलो। लो, अब मेरी बेटी के साथ तुम्हारा अच्छा जी लगेगा। जय जिनेंद्र माँ। जय जिनेंद्र। सेठानी, इस घर में मेरी बेटी को किसी तरह की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझी? ठीक है सेठ जी। इस प्रकार चंदनवाला सेठ जी के यहाँ सुखपूर्वक रहने लगा। इस जग में जब जन्म लिया, क्यों नहीं सुमिरन प्रभु का किया। ओ इस जग में जब जन्म लिया, क्यों नहीं सुमिरन प्रभु का किया। भटक रहा भव भव में मनवा, देख लगा के प्रभु से किया। सेठानी, कर्मचारी हो, अरे कोई है? कहाँ गए सब लोग? कहिए पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं बेटी, मैं बाहर से आया हूँ ना, थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए ठंडे पानी से पैर धुलवाने के लिए तेरी माँ को बुला रहा था। पिताजी आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। बेटी तुम? नहीं नहीं, तुम रहने दो,
तू अपनी माँ को बुला ला। पिताजी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कभी कभी ये सौभाग्य बेटी को भी मिलना चाहिए। पर बेटी। रहने दो पिताजी, मैं अभी आती हूँ। लाओ पिताजी, आप अपने दोनों पैर इस परात में रख लो। बिटिया चंदा, ये देख तेरे सारे बाल गीले हो गए हैं, इन्हें संभालो। हे भगवान, कहाँ तो सेठ जी कह रहे थे मेरी बेटी है और ऐसा दुष्ट करते हैं। मुझे तो लगता है कहीं ये चुड़ैल घर की मालकिन ना बन बैठे। मुझे मौका मिलते ही इसकी सुंदरता को नष्ट करना चाहिए। सेठानी, ओ सेठानी, बेटी चंदा, ओ बेटी चंदा। कहिए स्वामी। कहिए पिताजी। सेठानी, मैं कुछ दिन के लिए किसी कार्यवश बाहर जा रहा हूँ। तुम मेरी इस प्यारी सी बेटी चंदा का ध्यान रखना। जी स्वामी। अरे, तुम मेरे पति की जोरू बनना चाहती है? तुम मेरी सोच बनने चली है? नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों तो मेरे माता पिता के समान हैं। चुप रह, चुप हो जा। तूने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैंने अपनी बिटिया रानी का मुंह तक नहीं देखा। पता नहीं सेठानी ने उसका ध्यान रखा होगा कि नहीं। अरे, घर में तो सुनसान पड़ा है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा।
चंदना, ओ बेटी चंदना, बेटी चंदना, ओ बेटी चंदना, आवाज तो कहीं से आ रही है। मुझे लगता है मेरी बेटी कुछ कष्ट में है। अरे यह आवाज तो तहखाने से आ रही है। ये कैसे हुआ? बेटी चंदना, ये तुम्हारा हाल किसने किया? हाँ हाँ बेटा बताओ, किसने किया ये हाल? पिताजी, मेरे इस हाल का जिम्मेदार मेरे पूर्व पार्जित कर्म है और कोई नहीं है। जिनवानी माँ कहती हैं, जरा कर्म संभल कर करिए, इन कर्मों की बड़ी बुरी मार है। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। ना ना बेटा, चल तुझे बाहर लेकर चलता हूँ। आ बेटी, यहाँ बैठ जा। जब तक मैं तेरी जंजीरें काटने के लिए लोहार से छेनी ले आता हूँ, तब तक तो भूखी होगी ना, इसलिए तब तक इन उड़द के छिलकों से अपनी भूख मिटा ले। तो मेरा भाग्य उदय में आया, पर मैं इस हालात में किस तरीके से बाहर जाऊं और अपने प्रभु के दर्शन करूं। ओ वीरा प्यारे, पुकार
मेरे प्रभु मेरे घर के द्वार तक आए और वापस चले गए। मैं कितनी अभागी हूँ। भक्ति बेकरार है आजा, चंदन की पुकार है आजा, ओ भक्ति बेकरार है आजा, चंदन की पुकार है आजा, आजा आजा अब तो आजा, नैना देखे कब सी रास्ता, आँखों में आंसू थे, नैनों में सपने, क्या क्या करे कुछ न सूझे, खुल ही पड़ी देखो हाथों के बंधन, करे अर्चना देखो चंदन। आँखों में आंसू थे, नैनों में सपने, क्या क्या करे कुछ न सूझे, खुल ही पड़ी देखो हाथों के बंधन, करे अर्चना देखो चंदन। वो तो खड़े बस देखे प्रभु को, दोनों नैनों से प्रभु को निहारे, विधि मिलते ही वीर पधारे, आ गए देखो चंदन के द्वारे। इस प्रकार मुनिराज महावीर की आहार की विधि मिल जाती है और वे चंदनवाला के पास आकर खड़े हो जाते हैं। चंदनवाला नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार दान देती है। महावीर भगवान की मुझे क्षमा करना बेटी, मैं शक की नजरों में धोखा खा गई थी। जब तक तू मुझे क्षमा नहीं करेगी मैं तेरे चरणों में ही पड़ी रहूंगी। नहीं नहीं माँ, आप ये क्या कर रही हो? आपसे जो कुछ भी हुआ वह सब गलत फहमी में हुआ। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको क्षमा करती हूँ। इस प्रकार चंदनवाला के द्वारा मुनिराज महावीर का आहार हुआ। यह खबर नगर में चारों ओर फैल गई। जब यह बात महाराज चेटक को पता चली
तो वे चंदनवाला को ढूंढते हुए उस नगर में पहुंचे। अरे भाई सुनिए, सेठ वृषभसेन का घर कहाँ पर है, जरा मुझे बताओगे? जिनकी पुत्री ने मुनि महावीर को आहार दिया वही ना? हाँ हाँ वही। आइए आइए, तुमको वहां लेकर के चलता हूँ। सेठ जी चंदनबाला बिटिया से कोई मिलने आया है। आप कौन हो और कहां से आए हो? हम चंदनबाला के पिता हैं। बेटी चंदना, ओ बेटी चंदना, देख तो कौन आया है, जरा देख तो कौन आया है। आए पिताजी। क्या पिताजी आप? आजा मेरी बेटी आजा, अब घर चलते हैं। नहीं पिताजी, जिस घर में एक बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती, उस घर को हमने घर मानना छोड़ दिया है। यह संसार दुखों का सागर है। इस संसार में हर पल जीव दुखों के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। इसलिए मैंने विचार किया है कि मैं आर्य का बनकर संयम धारण कर बाकी के कर्मों का नाश करने के लिए अगले भव में मुनि बनकर मोक्ष प्राप्त करूंगी। मुझे क्षमा कीजिए पिताजी। और इस प्रकार सती चंदनबाला आरिका बन जाती है और भगवान महावीर के समोषण में गणनी आरिका का पद प्राप्त करती है। महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की इस नाटिका पर प्रसन्न होकर 500 रुपए आलोक जी शामली से पधारे हमारे बीच, उनका जय सकल जैन समाज खतौली हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करती है। और 500 रुपए आलोक जैन, सौरभ जैन ब्रेड वालों ने दिए हैं। और 500 रुपया सुशील जैन, जैन नगर। और 1100 रुपए सरल इन्वेस्टमेंट श्री राम कुमार, धीरज कुमार, नीरज कुमार की तरफ से दिए हैं। और 500 रुपए मेरे स्वयं की तरफ से मैं दिए नाटिका के प्रसन्न होकर के देता हूं। इन सबके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के चरणों में त्रियोग से त्रिबार नमोस्तु करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में त्रियोग से त्रिबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करना चाहूंगा, महाराज जी इस समापन समारोह। बोलो पंच परमेष्ठी भगवानी की। आप लोगों ने देखो, जो बच्चे बोलेंगे उनका देख खड़े हैं, नाम लिख लो इनका। जितने खड़े हैं नाम लिख लो बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। आपने अर्पित जैन और फर्स्ट नंबर पर हैं भव्य जैन, संदीप जैन। ये सब बच्चे आ जाएंगे। ये आइए वहां पर हमारे अध्यक्ष सुशील जी से भी। ये 25 सेकंड आई है, सेकंड ओरल परीक्षा में बहुत मुश्किल से फर्स्ट सेकंड निकाला है। सब बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अपना। 3 बच्चे और आ रहे हैं। ये थर्ड, उनमें सबसे 3 नंबर थर्ड नंबर जिन्होंने प्राप्त किया है वह श्रद्धा जैन, वो आएंगी अपना 3 नंबर का पुरस्कार लेंगे, थर्ड नंबर का। और सेकंड नंबर पर हैं वरुण जैन। चले तो जान दो, बस वहीं पर वो ध्यान रखे, नाम बोल दो। चलो अब बोलो। श्रद्धा जैन के वाले छात्र हैं, 14 क्लिपिंग करेंगे इनके लिए। और फर्स्ट हमारे यहाँ 2 छात्रा रही हैं, आस्था जैन
और सिद्धि जैन दोनों आए फर्स्ट प्राइज लेने के लिए। ये दोनों हमारे प्रोग्राम में भी यहाँ पर आ रही, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। बहुत होशियार बच्ची हैं दोनों, हर प्रोग्राम में आगे रहती हैं। जिनवाणी ऊपर से आ रही है, दिखाएंगे आपको कैसे जाएगी इन्होंने।